क्या आपको भी ग्रिल्ड और रोस्टेड खाना पसंद है? अगर हाँ, तो आज का ये खास शो आपके लिए है। आईसीएमआर और मद्रास डायबिटीज रिसर्च फाउंडेशन की ताजा रिपोर्ट बताती है, इनफैक्ट ये क्लिनिकल ट्रायल के बाद की गई स्टडी है। ये स्टडी बताती है कि तले हुए खाने के साथ साथ ग्रिल्ड खाना और रोस्टेड खाना भी डायबिटीज का बड़ा कारण हो सकता है। ये इसलिए अहम है क्योंकि पहली बार भारत में आईसीएमआर ने भारतीय खाने पर इस एंगल से क्लिनिकल ट्रायल किए हैं। आज हम इसी रिपोर्ट का पूरा विश्लेषण करेंगे, साथ ही जानेंगे कि आप किस किस तरह का खाना आज तक खा रहे थे और उनमें क्या पॉसिबल एजीईज हो सकते हैं। इस एजीई को भी समझिए, इस पूरी रिपोर्ट को भी डिकोड कीजिए और उसके बाद आज हम चर्चा करेंगे खास मेहमानों के साथ। ये रिपोर्ट कई मायनों में अहम है, यूनिक है, क्योंकि अब तक शुगर और कार्बोहाइड्रेट्स को लेकर ही डायबिटीज के कनेक्शन की बात की जाती थी, लेकिन खाना पकाने की विधि भी, तरीका भी आपको डायबिटीज के खतरे तक पहुंचा सकता है। इस लिहाज से ये इंपॉर्टेंट स्टडी। पहले रिपोर्ट, लौट रहा हूं खास मेहमानों के साथ। क्या आप भी अक्सर तला हुआ खाते हैं? क्या आपको भी लगता है कि ग्रिल्ड खाना सेहतमंद होता है? क्या खाने पीने की चीजें अगर रोस्ट कर ली जाएं तो सेहत को नुकसान कम होगा? अगर तीनों सवालों के जवाब हाँ में हैं, तो जरा ठहरिए। हो सकता है कि आपके ये खाने के तरीके ही आपको डायबिटीज के करीब ले जा रहे हों। जी हाँ, एक ताजा और अनोखे शोध ने भारत में फैली डायबिटीज की महामारी के पीछे छिपे एक बड़े कारण को उजागर कर दिया है। ये कारण है एडवांस्ड ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स, यानी एजीज। ये खतरनाक तत्व तब बनते हैं जब हम खाना हाई टेम्परेचर पर तलते, ग्रिल या रोस्ट करते हैं। मद्रास डायबिटीज रिसर्च फाउंडेशन यानी MDRF और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी ICMR की ओर से किए गए इस अध्ययन में ये बात सामने आई है कि ग्रिल, रोस्ट और तला हुआ खाना एजीईज की सबसे ज्यादा मात्रा में पैदा करता है। और ये सिर्फ आपका वजन ही नहीं बढ़ाता, बल्कि शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी बढ़ाता है, जिससे डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है। यानी एजीईज हमारे शरीर में इन्फ्लेमेशन और इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ाकर टाइप 2 डायबिटीज का खतरा बढ़ाते हैं। शोध में पाया गया है कि अगर हम लो एजीई आहार अपनाएं, जिसमें उबला हुआ, भाप में पकाया हुआ खाना हो, तो शरीर में एजीईज की मात्रा कम हो सकती है। 12 हफ्तों तक दिए गए इस आहार ने इंसुलिन सेंसिटिविटी में सुधार किया और सूजन को कम किया। यानी साफ है कि अगर हम अपने खाने के पकाने के तरीकों को बदल दें तो डायबिटीज और मोटापे से लड़ने में बड़ी मदद मिल सकती है। अब ये भी जान लीजिए कि इंटरनेशनल जर्नल ऑफ फूड साइंसेज एंड न्यूट्रिशन में प्रकाशित ये रिपोर्ट भारत के लिए क्यों जरूरी है। 2021 के आंकड़ों के मुताबिक 11.4% भारतीय आबादी डायबिटिक है, यानी देश के 10 करोड़ 10 लाख लोग डायबिटीज की चपेट में हैं। ये क्लिनिकल स्टडी पहली बार भारतीय खानपान और डायबिटीज के बीच कड़ी यानी एजीईज को उजागर करती है। इसके अलावा पहली बार यह सिद्ध हुआ है कि तला, ग्रिल और रोस्ट किया हुआ खाना डायबिटीज के खतरे को बढ़ाता है। अब तक हम शुगर, कार्ब्स और कैलोरी तक ही सीमित थे। रिपोर्ट की खासियत ये है कि यह स्टडी पश्चिमी नहीं, बल्कि पूरी तरह से भारतीय खाने पर आधारित है। स्टडी में फोकस किया गया है कि ग्लाइकेशन कैसे शरीर में सूजन पैदा करता है और डायबिटीज के खतरे को बढ़ाता है। इससे पहले ये जानकारी आमतौर पर सिर्फ पश्चिमी देशों में ही उपलब्ध थी। ये रिपोर्ट बताती है कि अब हमें सिर्फ खाने की गुणवत्ता ही नहीं देखनी, बल्कि उसे कैसे पकाया जाता है, इससे भी डायबिटीज और मोटापा कम किया जा सकता है। ये रिपोर्ट जाहिर तौर पर भारत की बढ़ती डायबिटीज की समस्या से लड़ने का एक सस्ता और असरदार तरीका हो सकता है। ये पहली बार है जब सरकार की स्पॉन्सर्ड एक शोध ने एजीईज पर भारत के पारंपरिक खाने के असर का विश्लेषण किया है। इसलिए अगली बार जब आप कुछ तला हुआ या ग्रिल करने का सोचें, तो अपने घर के पुराने तौर तरीकों को जरूर याद कीजिएगा, क्योंकि खाना सिर्फ स्वाद और अनुभव से ही नहीं, आपकी सेहत और जिंदगी से भी जुड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।